सियासी मैदान की हर बड़ी खबर से आगाह रहने के लिए हमारे चैनल आजाद सियासत को सब्सक्राइब करें और बेल आइकन को प्रेस करें। नाज़रीन, मैं हूं फैसल मिर्जा और आप देख रहे हैं आज़ाद डिजिटल स्क्रीन पर मुझे। नाज़रीन, मैं आज आपको बताऊंगा कि पीटीआई के क्या हालात वाक़यात हैं, एस्टैब्लिशमेंट के साथ मुलाकातें और मुज़ाकरात के पीछे क्या कहानी है और ओवरसीज़ में इस वक्त क्या खिचड़ी पक रही है। नाज़रीन, पीटीआई के इस वक्त के हालात वाक़यात ये हैं कि पीटीआई एक सियासी जमात से एक छोटे से ग्रोह में मुंतकिल हो चुकी है और उस ग्रोह के अंदर भी मुख्तलिफ सब ग्रोह जो हैं, सब ग्रुप्स जो हैं वो बन चुके हैं। इस वक्त इनकी जो टॉप लाट है वहाँ उनकी कोशिश यही है कि अच्छे से अच्छे सोलिसिटर्स, अच्छे से अच्छे वकला जो हैं वो कोशिश कर रहे हैं कि इनके केसेस लड़े जाएं और भारी किस्म की जो फीसें हैं वो इनसे ली जाएं, क्योंकि जो चंदे की रकूम, पार्टी फंड्स और दीगर जो मामलात हैं वो जहाँ पड़े हुए हैं और वहाँ से निकालने के लिए इन वकला की कोशिश है कि वो इन तमाम जो एसेट्स हैं उन्हें अपनी जेब के अंदर मुंतकिल करें और अपनी जेब में मुंतकिल करने के लिए वो मुख्तलिफ किस्म के स्टंट्स खेलते हैं। वो इमरान खान न्याजी को मुख्तलिफ किस्म के सब्ज़ बाग दिखाते हैं, उन्हें बताते हैं कि वो बहुत जल्द रिहा हो जाएंगे, उनके केसेस जो हैं बड़े नेक्स्ट लेवल पर जा चुके हैं और उनके केसेस लड़ने के चक्कर में ये रकूम उनसे बटोरी जा रही है। हकीकत यह है कि पाकिस्तान तहरीक इंसाफ मुंतशिर हो चुकी है, पाकिस्तान तहरीक इंसाफ ख़त्म हो चुकी है। पाकिस्तान तहरीक इंसाफ को ख़त्म करने में जिस शख्स का सबसे ज़्यादा और अहम रोल है वो इट्सेल्फ इमरान खान न्याजी है। जिस तरीके से उन्होंने अपने फ़हम के साथ, अपनी सियासी बसीरत के साथ और अपने फ़ैसलों के साथ इस पार्टी को तबाह किया और पाकिस्तान की अवाम को एक लॉलीपॉप दिया, उसकी नज़ीर आपको पाकिस्तान ना सही पूरी दुनिया की सियासी मंजरनामे पर आपको नहीं मिलेंगी। नाज़रीन, इसकी मेन रीज़न ये थी कि इमरान खान न्याजी एक सियासतदान थे ही नहीं, वो एक पपेट थे और उस पपेट को ये इल्म ही ना हो सका कि उनके साथ क्या हाथ हो रहा है। इमरान खान न्याजी को जेल के अंदर नाज़रीन बहुत बड़ी एक आपको खबर देता चलूँ साथ-साथ, क्योंकि एक मौज़ू अब चल पड़ा है तो आपको इसके ऊपर अपडेट होना बहुत ज़रूरी है। नाज़रीन, इमरान खान न्याजी को 3 अफराद ने गारंटीज़ दी कि उन्हें जेल से बाहर निकाला जाएगा। उन्हें जेल से निकाल कर एक जुलूस की शक्ल में अडयाला से ज़मान पार तक पहुँचाया जाएगा। इन 3 अशख़ास के, इन 3 ग्रुप्स के नाम भी मैं आपको बताता चलूँ। सबसे पहले मलक रियाज़, उसके बाद फैज़ हमीद और उसके बाद एक लाहौरी एक हथौड़ा ग्रुप जिसके नाम से जो जाना जाता है। इन्होंने गारंटियाँ दी कि हम आपको जेल से बाहर निकालेंगे। उसके लिए मुख्तलिफ किस्म के इन्हें सब्ज़ बाग भी दिखाए गए। लेकिन दूसरी तरफ जो ज़िम्मेदारान थे उन्हें भी इस सारे शतरंज के इस खेल का इल्म था। नाज़रीन, उन्होंने सबसे पहले मलक रियाज़ का ऑडिट किया। ऑडिट में बहुत सी चीज़ें निकली, बहुत सी चीज़ों से भी ज़्यादा की चीज़ें निकल आई। तो मलिक साहब तो हो गए साइड पे। उसके बाद आते हैं जनाब फैज़, उनका हाल आपके सामने है और कहा जा रहा है कि बहुत जल्द उन्हें सज़ा भी सुना दी जाएगी और उसके साथ ही तहरीक इंसाफ और उसके जो फॉलोअर्स हैं उनके अंदर अगर थोड़ी बहुत अगर कोई गैरत का मादा मौजूद हुआ तो वो भी अपना काम धंधे के ऊपर लग जाएंगे और सियासत से तौबा कर लेंगे। और तीसरे नंबर पर ये जो लाहौरी ग्रुप, थोड़ा ग्रुप और जो भी इनके नाम लिए जाते हैं, उनके अंदर इतनी कुछ सख्त नहीं थी। जब उन्होंने देखा कि ऊपर के मामलात इतने ज़्यादा ख़राब हो चुके हैं, तो वो भी मुंतशिर हो गए। और इस तरह से इमरान खान न्याज़ी जो हैं, उनकी जेल की जो दीवारें हैं, वो मज़ीद मज़बूत हो गईं, जेल के जो दरवाज़े हैं, वो मज़ीद मज़बूत हो गए। नाज़रीन, इस वक़्त सूरत-ए-हाल ये है कि जेल के अंदर अमीन गंडापुर की मुलाकात होती है इमरान खान न्याज़ी के साथ और उस मुलाकात के बाद एक चाय के अंदर एक नया तूफ़ान जो है वो खड़ा कर दिया जाता है। अमीन गंडापुर की तरफ से कहा जाता है, ऐलान किया जाता है कि मुझे एस्टैब्लिशमेंट के साथ मुलाकात, मुज़ाकरात के लिए टास्क दे दिया गया है। नाज़रीन, मैं आपको बड़ा वाज़ेह अल्फ़ाज़ में बताता चलूँ कि ये किसी किस्म की कोई भी डील, किसी किस्म की कोई भी एस्टैब्लिशमेंट के साथ मुलाकात की कोई भी जो इत्तलात हैं, वो बिल्कुल कियास-रही हैं और उसके अंदर किसी किस्म की कोई सदाकत नहीं है, क्योंकि एस्टैब्लिशमेंट कह चुकी है कि अगर आपने मुज़ाकरात करने हैं, अगर आपने टेबल पर बैठना है, तो सियासी जमातों के साथ बैठना है। हम न्यूट्रल हैं, हम किसी के साथ किसी किस्म की कोई बात नहीं करेंगे, कोई डिक्टेशन नहीं देंगे, किसी के साथ किसी किस्म की सख्ती या नरमी का मुज़ाहरा नहीं किया जाएगा। आप सियासी जमातें आपस में बैठकर अपने मामला तय करें।
تو اس وقت جو گنڈاپور کی طرف سے جو یہ اعلان کیے جا رہے ہیں، جو ایک فیک قسم کا اگین سے جو بیانیہ گڑا جا رہا ہے، سب کا سب فیک ہے۔ دوسری طرف آتے ہیں اوورسیز میں، جو بڑی پی آر کمپنیز ہائر کر کے مختلف ممالک میں اپنے جو معاملات ہیں انہیں فکس کرنے کی کوشش کی گئی، اوورسیز سے یا انٹرنیشنل اسٹیبلشمنٹ کی طرف سے پاکستان کو پریشر ڈالنے کی جو کوششیں کی گئیں سب فیل ہو چکی ہیں۔ اس میں جو اوورسیز میں بیٹھے ہوئے بڑے پاکستانی ہیں جن کی طرف سے یہ بھی اعلان کیے جا رہے ہیں کہ پاکستان کے کچھ بڑوں کے ساتھ ملاقاتیں کرنا چاہ رہے ہیں یا ملاقاتیں ہوئی ہیں، یہ ایک الگ سٹوری ہے، اس کے اوپر بھی انہیں سمجھا دیا گیا ہے۔ اور رہی بات پی آر کمپنیز کی، تو انہیں بھی سمجھ آ چکی ہے، اور پھر اس کے بعد جو اوورسیز یا جو انٹرنیشنل اسٹیبلشمنٹ ہے وہ بھی سمجھدار ہیں، وہ کبھی بھی ایک مرے ہوئے گھوڑے کے اوپر اپنی جو انرجیز ہیں وہ نہیں لگانا چاہتے۔ دنیا کا منظرنامہ بدل رہا ہے، ٹرمپ کی طرف سے جس طریقے سے ٹریڈ وار شروع ہو چکی ہے، وہ کبھی بھی اس طرح کے جو پلیئرز ہیں انہیں ان کے ساتھ کام کرتے ہوئے کبھی بھی وہ کمفرٹیبل فیل نہیں کر سکتے۔ انہیں پاکستان کے اندر ایک مضبوط، ایک جمہوری اور ایک اس طرح کی حکومت چاہیے کہ جو معاشی طور پر مضبوط ہو، اور خطے کے اندر نہ صرف معاشی بلکہ سیکیورٹی کے حوالے سے بھی جس طریقے سے پاکستان کی اس وقت فوج پاکستان کام کر رہی ہیں، اس طریقے سے اس ملک کو لے کر چلیں تاکہ ملک کے اندر بھی امن ہو اور خطے کے اندر بھی امن ہو۔ تو ناظرین، اس وقت کی جو حالات و واقعات یہ ہیں کہ پاکستان تحریک انصاف ایک سائیڈ لائن پر جا چکی ہے۔ گنڈاپور اپنے منہ سے ایکسیپٹ کر رہے ہیں کہ وہ وکٹ کے دونوں طرف کھیل رہے ہیں، اور پاکستان کی اسٹیبلشمنٹ اور پاکستان کے اس وقت جو ذمہ دار ہیں، پاکستان کی جو حکومت ہے، پاکستان کو معاشی طور پر مضبوط کرنے کے لیے انتھک کوششیں کر رہے ہیں، اور اس میں کافی حد تک وہ کامیاب بھی ہیں، اور آگے ایک برائٹ فیوچر جو ہے پاکستان کا وہ نظر آ رہا ہے۔ آپ کو مبارک ہو کہ پاکستان کے اندر سے یہ جو کلٹ ہے وہ ختم ہو رہا ہے، اور دوسری طرف جو دہشت گردی اور جو بڑے معاملات اس وقت پاکستان کی بیرونی جو طاقتیں ہیں، جو پاکستان کے اندر فساد پیدا کرنا چاہتے ہیں، انہیں بھی فکس کرنے کے لیے کوششیں کی جا رہی ہیں۔ جڑے رہیے ایسے ہی، اور اینڈ پہ آپ کو یہ ضرور کہوں گا کہ جو سرٹیفائڈ درجہ چہارم کے جو صحافی کا میں نے ورڈ یوز کیا تھا، اس کے اوپر اپنے اگلے کسی پوڈ کاسٹ میں آپ کو اپڈیٹ ضرور کروں گا۔ دیکھتے رہیے آزاد ڈیجیٹل۔